परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में अगर आपको निशानी जाननी है तो सेंटेंस के आखिर में हमेशा आपको मिलेगा ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं या फिर ता रहा हूं। मिसाल के तौर पे वो सुबह से खेलता रहा है। इसी तरह हम पिछले 5 साल से इस्लामाबाद में रहते रहे हैं। वो बचपन से पढ़ाई करता रहा है। इस तरह के जुमले। और इसके अलावा इन एडिशन टू दैट देयर विल बी अनदर थिंग। वो चीज क्या है कि टाइम इंडिकेशन जरूर होगा। टाइम इंडिकेशन मीन कि टाइम का जिक्र होगा, वक्त का जरूर जिक्र होगा। अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी यूज होती है। मिसाल के तौर पे वॉक जो है वॉकिंग हो जाएगा, टॉक टॉकिंग हो जाएगा, ईट ईटिंग हो जाएगा, स्लीप स्लीपिंग हो जाएगा। इसी तरह राइट राइटिंग हो जाएगा और रीड रीडिंग हो जाएगा। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जब भी कंटिन्यूअस आ जाए, जिस टेंस में भी आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें आप यही फॉर्म यूज करते हैं। आई मीन सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो जिस टेंस के भी हों, उसमें आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं, हैज बीन और हैव बीन। सबसे पहले हैज बीन को देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हैज बीन को इस्तेमाल किया जाता है। सो हैज बीन यूज होता है ही, शी, इट और सिंगुलर नाउंस के साथ। इसी तरह हैव बीन यूज होगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउंस के साथ। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस सेंटेंस में, वो है टाइम इंडिकेशन। बेसिकली टाइम इंडिकेशन जो है, इसमें कुछ मखसूस दो प्रेपोजिशंस हैं जो कि टाइम को इंडिकेट करती हैं। एक यूज होता है सिंस और दूसरा है फॉर। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैं उनमें टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस और फॉर को यूज किया जाता है। लेकिन इनके इस्तेमाल में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। अक्सर औकात स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा टाइम पीरियड है या टाइम है जिसके साथ हमें सिंस को यूज करना है, और इसी तरह हम फॉर को भी देखेंगे कौन से टाइम के साथ फॉर को यूज करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने सिंस के साथ नॉट स्पेसिफिक टाइम को लिखा है, मींस नॉट एग्जैक्ट टाइम, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल टाइम। अब सवाल ये पैदा होता है क्यों? तो सिंस हमेशा उस टाइम के साथ लगता है जिसे आप सिंपली कह लें कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, तो अब आप ये चीज नहीं जानते कि इसमें एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं हो रही, सुबह से क्या मुराद है। तो लिहाजा इसमें आपके पास फिक्स टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो कि सुबह 8 बजे सो के उठता है, तो उसकी जाहिर बात है सुबह जो है वो 8 बजे होगी, दूसरे की 9 बजे होगी, तीसरे की 10 बजे होगी। तो आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और जब हम फॉर को यूज करते हैं तो हमेशा हम फॉर को वहां यूज करेंगे जहां पे काउंटेबल टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 2 आवर्स या फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो अब फॉर द लास्ट 3 ईयर्स मीन 3 ईयर्स, तो लिहाजा इसको जो मर्जी भी कह लें, इसको वो 3 साल ही रहेंगे। तो ये काउंटेबल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। सिंपली सिंस वाला टाइम काउंटेबल नहीं होगा और फॉर वाला टाइम काउंटेबल होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पलरी सेंटेंसेस लिखते हैं जिसकी हेल्प से आपको ये तमाम चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि सुबह से बारिश होती रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग के साथ सिंस को यूज किया क्योंकि यहां पे काउंटेबल टाइम नहीं है। और इट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन आया है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और उसके साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रेन और आईएनजी रेनिंग हो गया, और इसी तरह सिंस और मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक टाइम इंडिकेशन जरूर है लेकिन अनकाउंटेबल टाइम है। अब दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, मैं पिछले 2 साल से यहां रह रहा हूं। अब शुरू में आप देखें हमने प्रोनाउन आई यूज किया,
तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया वो है हैव बीन। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं लिविंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहां पे हमने यूज किया फॉर। किस लिए यूज किया? 2 years के लिए, जो कि काउंटेबल टाइम है। इसी तरह अगर मैं 2 years की जगह चाइल्डहुड लिख लूं तो फिर मुझे सिंस ऐड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि अगर इन सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा। इनकी कन्वर्जन और सेंटेंसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनमें 2 वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड है हैज और दूसरा है बीन। इसी तरह हैव और फिर दूसरा आता है बीन। तो क्योंकि 2 वर्ड्स हैं तो इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना क्या है, जो नॉट होगा वो हैव और बीन के दरमियान में आप लिख लेना है। इसी तरह हैज और बीन के दरमियान में आपने नॉट लिख लेना है। हैज नॉट बीन और इसी तरह हैव नॉट बीन। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह दूसरे सेंटेंस को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 2 years। हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब्स के दरमियान में लिख लिया था, हैज नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन। अब अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाए? तो इंट्रोगेटिव में आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैव बीन और हैज बीन, ये जो 2 वर्ड्स हैं तो इन 2 वर्ड्स में से एक वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में ऐड करेंगे और दूसरे को सब्जेक्ट के, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ड का जो पहला वर्ड था उसको सेंटेंस के शुरू में लिख दिया और सेकंड वर्ड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब जो था या बकिया जो आधा हिस्सा था बीन, सब्जेक्ट के बाद में लिख दिया। तो ये बन गया हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरे सेंटेंस को हम देखते हैं। हैव आई बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो जिसके 2 पार्ट्स होते हैं हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों को आपने किसी भी सेंटेंस में अलग अलग लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, जो एक पार्ट है हैज या हैव, इसको सेंटेंस के शुरू में लिखना है और दूसरा पार्ट जो बीन है वो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो ये इजीली आपका जो